guys, welcome back to another video. I'm the Random City guy and आज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन हो सकता है रॉड्री का पोटेंशियल रिप्लेसमेंट जो कि हमारा हाफ ऑफ द सीजन बचा है। अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि रॉड्री इंजर्ड हो चुका है, हाँ वो इंजर्ड हो चुका है। ही हैव टॉर्न हिज ACL ड्यू टू सम assholes। आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर मेनी नेम्स करेंटली एंड अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है एंड दिस इज कंसिडर्ड द टाइम जहाँ पे हमारा मैनेजमेंट पेप के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कि किससे जनवरी में लाना चाहिए, बिकॉज रॉड्री के जाने के बाद न्यू कासल और दूसरे मैचेस को देख के तो लग ही गया है कि एक DM के बिना तो नहीं होने वाला। न्यू कासल वॉज अ प्रॉपर एग्जाम्पल कैसे हम पेले गए थे। एग्जैक्टली पेले गए थे हम। फुल हमसे ज्यादा बढ़िया खेल रही थी। एक प्रॉपर एग्जाम्पल। तो हमारे मैनेजमेंट को और पेप को भी पता चल चुका है कि नहीं होने वाला रॉड्री की तरह, और विदाउट अ प्रॉपर DM तो नहीं चलने वाला। सो टुडे विल डिस्कस, मतलब क्या बोलूँ, वो लोग ही ने उन्होंने सजेस्ट किया। सो द प्लेयर लाइक निकोलो बरेला, जिसका ऑफ कोर्स आना ही था। मार्टिन जुबिमेंडी का नाम आ रहा है। सैम्यूल रीची का नाम आ रहा है, ये कौन है इसके बारे में बात करूंगा। एलन वेरेला का नाम आ रहा है, FC पोर्टो का प्लेयर है ये। एंड एडरसन का नाम आ रहा है। एडरसन के बारे में मेरे को उतना पता है नहीं, बिकॉज वो इटली का खेलता है और वो ब्राजील का खेलता है, तो मैं देखता नहीं उसको। सो लेट्स स्टार्ट विद अपना मार्टिन जुबिमेंदी। ये कुछ महीनों से बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। ही इज स्पेशली पॉपुलर फॉर रिजेक्टिंग टीम्स जो कि उसको ट्रांसफर के लिए लेने आती है, चाहे लिवरपूल ले लो या फिर बार्सिलोना ले लो। बट रिसेंटली जब जुबिमेंडी के पास ऑफर गया था तुम्हारा इसका, क्या बोलते हैं, लिवरपूल का, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। अल्टीमेटली 60 मिलियन है उसका रिलीज क्लॉज, एंड उसने रिजेक्ट कर दिया था। एंड बाद में फेब्रिजियो या फिर डेविड ऑनस्टीन में से किसी ने रिपोर्ट किया था कि ही इज रिग्रेटिंग हिज डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग लिवरपूल। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू ब्रिंग मार्टिन जुबिमेंडी। अब देखो, लोग बोलेंगे मार्टिन जुबिमेंडी का चांस नहीं, बट मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या बोलूंगा, एक प्रैक्टिकली देखते हैं। उस बंदे ने बार्सिलोना को रिजेक्ट किया क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन देता अपने बॉयहुड क्लब को, तो उसने नहीं किया। उसने लिवरपूल को किया जो कि उसको करना चाहिए था, एंड ही रिग्रेट्स हिज डिसीजन। अब मेरे को नहीं लगता, अगर इफ सिटी अप्रोच मार्टिन जुबिमेंडी, वो ऑलरेडी रिग्रेट पे नहीं ज्वाइन करने का। तो आई थिंक वो इस रिग्रेट पे कि उसने नहीं ज्वाइन किया, एंड अब वो कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अब लिवरपूल उसके पीछे नहीं जाने वाली। लिवरपूल इज नॉट अ मैनेजमेंट की, वो मैनेजमेंट नहीं है कि तुमने एक बार मना कर दिया वो वापस आएंगे, नहीं। सो इफ मैन सिटी गोज टू जुबिमेंडी, आई थिंक जुबिमेंडी विल एक्सेप्ट इट, एंड उसके लिए बेटर भी होगा। एंड लोग बोलेंगे रॉड्री या जुबिमेंडी क्यों ही आएगा, बिकॉज सी अब मैचेस, अब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ चुके हैं। एज यू नो, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ चुके हैं, एंड रॉड्री हर मैच में स्टार्ट नहीं कर सकता। सो हियर वी कैन गिव एन ऑल्टरनेट कि तुम लोग दोनों 50-50 मैचेस करोगे। एंड वर्ल्ड में आफ्टर रॉड्री अगर कोई सीडीएम ज्यादा उभर के आ रहा है या नाम आ रहा है कि वो बढ़िया सीडीएम हो सकता है, वो जुबिमेंडी है। सो इट विल सच अ बिग ब्लो कि वर्ल्ड के 2 बेस्ट सीडीएम्स इज इन मैनचेस्टर सिटी भाई। सो यू नो दैट्स समथिंग वेरी गुड। अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया जनवरी में, एंड मार्टिन जुबिमेंडी आएगा तो फिर तो पूरी चीजें बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रॉड्री करता है वही जुबिमेंडी करता है। जुबिमेंडी की भी ट्रेड्स वही हैं जो रॉड्री करता है। सो रॉड्री कुछ और बेटर वे में करता है वो चीज को, बट ट्रेड सेम है। जुबिमेंडी मेरे को लगता है वो अगर अगर हम अप्रोच करेंगे ना, वो उस चक्कर में है कि अब उसने ऑलरेडी बहुतों को मना कर दिया, अब उसको निकलना है। उसको चैंपियंस लीग फुटबॉल मिलेगा, उसको 50% गेम टाइम भी मिलेगा। बिग मैचेस में रॉड्री अगर थक जाएगा तो एज अ बेंच से वो आएगा। 50% ऑफ द मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं होते, जैसे तुम FA कप का नॉर्मल राउंड्स देख लो, कैराबाओ कप्स देख लो, एंड जैसे प्रीमियर लीग के बॉटम बॉटम मिड टेबल क्लब्स देख लो, उनके अगेंस्ट उतना इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं होते। सो रॉड्री को उन मैचेस में स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एज एज अगर जुबिमेंडी आ जाएगा तो जुबिमेंडी को भी अच्छा गेम टाइम मिलेगा, एंड रॉड्री को भी अच्छा गेम टाइम मिलेगा। दिस वाज द फर्स्ट अपना, क्या बोलते हैं, ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज निकोलो बरेला।
एंड रिपोर्टेड हुआ है कि इफ मैन सिटी वांट्स टू साइन निकोलो बरेला, हाँ, अगर हमें निकोलो बरेला को साइन करना है तो हमें 70 मिलियन देना पड़ेगा, यूरोस। दिस इज द रिपोर्टेड साइनिंग कि इतना इतना मिनिमम देना है। द गुड थिंग इज जुबिमेंडी इज प्रूव, जुबिमेंडी को चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस भी है, बंदा ला लीगा में भी खेला है, सो ही इज एक्सपीरियंस। 25 साल का भी है, ही इज गोइंग टू एंटर हिज प्राइम एज, दैट इज गोना बी अ वेरी गुड पॉइंट। निकोलो बरेला भी उसी एजेस के आसपास घूम रहे हैं, 25-26, एंड उसके पास भी चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है, उसके पास भी अच्छी क्वालिटी है, एंड Nicola Barella is established player. Everyone knows how good he is. So we don't need to talk about what can Nicola Barella do and what can he do. So these are the first two options. Nicola Barella को अगर साइन करना है तो हमें मिनिमम 70 देना पड़ेगा, एंड जुबिमेंडी का रिलीज क्लॉज 60 मिलियन। अब आते हैं न्यू न्यू ऑप्शंस जो कि काफी चर्चे में चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है सैम्यूल रीची। अब इफ यू डोंट नो हु इज दिस गाय, सैम्यूल रीची इटालियन प्लेयर है, फाड़ बंदा है भाई, फाड़ बंदा है। और मैं ये टोरिनो का प्लेयर है एक्चुअली, मैं टोरिनो के मैं सीरिया देखता नहीं हूँ, बट आई आई इंटरनेशनल ब्रेक्स में मैं इटली के मैचेस जरूर देखता हूँ, क्योंकि इटली इज प्लेइंग वंडरफुल फुटबॉल राइट नाउ। कल भी इटली का मैच था अगेंस्ट बेल्जियम, आई वाज वाचिंग दैट मैच फॉर सैम्यूल रीची ओनली, एंड मैच से मेरे को एक चीज पता चली, बंदे की मार्किंग बहुत बढ़िया है, बंदा बहुत शार्प है, बहुत मतलब बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बंदे की मार्किंग इज टू गुड। बंदा बहुत अच्छा है मैन मार्क करने में, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर कब रन बना रहा है, कब उसके पास जाना है, कब उसे ब्लॉक करना है, कब पासिंग लेन्स कट करना है। ही हैव द एग्जैक्ट आइडिया टू डू दैट, एंड ये देख के अच्छा लगा कि इफ यू आर कंसिडरिंग सच अ गुड प्लेयर, टैकल्स भी बंदे के सही है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द स्टैट्स, सो हाँ, स्टैट्स बताते हैं कि he have 1.10 shots per 90, and he have 2.72 shot creating actions per 90 minutes. Then he have at least 46 pass attempted per 90, and completion rate is 86.2% per 90, मतलब how every time he plays per 90 में on an average उसका 86% accuracy होता है, pass accuracy होता है, and he have progressive passes 4 per 90 है, progressive carries 1 per 90 है, touches at penalty box is 1 per 90, progressive passes is record is 2.49, tackles is 1 per 90, and blocks भी 1 के अराउंड ही करता है, एरियल डुअल्स सब कुछ 1 के अराउंड है। So he's an almost decent player हर area में, and he's very young, so we can groom him and we can just develop him into a very good CDM। मैं इटली के मैचेस देख रहा हूँ, मुझे तो बढ़िया बंदा सही लगा भाई, एंड कंपैरेटिवली टू जुबिमेंडी एंड तुम्हारा निकोलो बरेला, ही विल कम मच चीपर। रीची के केस में ये है कि ही डजंट हैव द चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस, ज़्यादा टॉप लेवल फुटबॉल का एक्सपीरियंस नहीं, बिकॉज यंग ही है, एंड अचानक से उसको झोंक देना आके मैन सिटी पे एंड जस्ट प्ले एट चैंपियंस लीग फुटबॉल, दैट्स गोना बी अ डिफरेंट ग्रेवी। अब we're gonna talk about the next option, that is एलन वरेला, जिसका नाम उभर के आ रहा है, ही इज एन एफसी पोर्तो प्लेयर, एफसी पोर्तो का है बंदा वो, ही इज अ डीएम। मैंने उसके क्या बोलते हैं एडिट्स देखे हैं, बंदा बहुत सही लगा एडिट्स में मेरे को, बंदे का टैकल्स अच्छा है, बंदा बॉल विन बहुत अच्छा करता है, बॉल विन बैक का बहुत अच्छा उसका है, उसके गोल्स बहुत क्लियर है, लॉन्ग शॉट एबिलिटी है उसके पास, टैकल्स जीतता है बंदा, बंदे के पास पासिंग है, प्रोग्रेसिव पासिंग है, लाइन ब्रेकिंग पासिंग तक है एलन वेरेला के पास, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप लेवल फुटबॉल में, मतलब चैंपियंस लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर अगेंस्ट आर्सेनल उसने ये किया, लास्ट ईयर अगेंस्ट बार्सिलोना उसने चैंपियंस लीग में किया, मतलब बंदे के पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग का नहीं है ठीक है, बट चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है, दैट्स अ गुड थिंग। ओनली सैमुअल रीची डजंट हैव द चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस। एंड एडरसन की बात करें, जो कि अटालांटा का प्लेयर है, जो कि लिवरपूल से लिंक था, आई डोंट थिंक सो हम उसके पीछे जा रहे, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला, और मैं चाहता भी नहीं हम जाए, क्योंकि उसका उतना कुछ खास है भी नहीं ना, मैंने उसको देखा है,
ना उतना उसका नाम उभरा है, ना उसके पास चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है। सो आई डोंट वांट टू गो अगे बिहाइंड एडरसन। ब्राजीलियन ही है, गोलकीपर नहीं, सीडियम वाला। ठीक है। सो हम लोग ब्रूनो गुरमारेश के पीछे भी थे, बट आई डोंट थिंक सो ब्रूनो गुरमारेश हाफ ऑफ द सीजन आएगा। सो आई थिंक वी विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ साइनिंग ब्रूनो गुरमारेश एंड वी विल साइन मोस्टली इनमें से कोई एक, चारों में से कोई एक इन द जनवरी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस मुझे अगर पर्सनली पूछो तो आई विल से Varela have a good percentage of chances. I will say 50% chances है Samuel Riche के आने के, because वो सस्ता भी पड़ेगा and is a good upcoming talent. But the thing is, क्या हम bet करेंगे इतने young player में जिसके पास experience भी नहीं है? But the next is, I will say with 30% chances, I will say Zubimendi के आने के chances है 30%, मेरे हिसाब से, it's according to me, not someone else. एंड 20% चांसेस है एलन बरेला के आने के। आई डोंट थिंक सो हम निकोलो बरेला के पीछे जाएंगे, एंड मुझे भी नहीं लगता वो इतना अच्छा इंटर मिलान का प्रोजेक्ट जहाँ पे वो जीत रहा है, वो चैंपियंस लीग में compete कर रहा है, वो उसको छोड़ के हाफ ऑफ द सीजन मैन सिटी आएगा। सो हाँ गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, यू एंजॉयड इट। कमेंट पे अपने सजेशन ज़रूर बताना, व्हाट डू यू थिंक, हु शुड बी साइन नेक्स्ट, एंड या तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।